अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार ईद स्पेशल। मैं हूं हमाद असलम। ईद का रोज है, ईद की खुशियां हर घर पर मनाई जा रही हैं। इसी तरह शोबिस के सितारे भी अपनी फैमिली के साथ ईद का त्योहार मनाकर लम्हों को यादगार बनाते हैं। इन लम्हात को हम कैमरे की आंख में महफूज बनाकर नाजरीन आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एक ऐसी फनकारा मौजूद हैं जो वर्सटाइल शख्सियत की मालिक भी हैं। वो स्टेज ऑफ क्वीन, मॉडल, ब्यूटिशियन, डिजाइनर, टीवी एंकर भी रह चुकी हैं और आजकल उनके पास एसएचओ का अजाफी चार्ज भी है। हम बात कर रहे हैं मैडम नरगिस की और इनसे जानेंगे कि ईद का दिन कैसे मनाया जा रहा है। ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक और सबको देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उनके साथ ही एसएचओ माजिद बशीर और उनकी पहली वाइफ भी हमरा हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आप सबको भी बहुत ईद मुबारक और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। भाभी आपको भी वेलकम प्रोग्राम थानेदार के शो में। ईद मुबारक सबको। सबसे पहले तो माजिद बशीर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। आप मिलनसार शख्सियत के साथ साथ बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर भी हैं। थैंक यू वेरी मच। और जहां महकमे में मसाइल हैं, अवाम को भी मसाइल हैं, सब अपनी दादरसी के लिए थाने में आते हैं। आप उनके मसाइल भी हल कर रहे हैं और एक बीवी नहीं संभाली जाती, आप तो दो दो बीवियां इर्द गिर्द लेकर बैठे हुए हैं। कैसे मैनेज कर लेते हैं? वो तो तीसरी चौथी भी करने के लिए तैयार है। नहीं, उनसे भी जानते हैं। नहीं जी, अस्तगफिरुल्लाह, दो पे ही ब्रेक है तो बस जी, जो नसीब में हो वो तो होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ। बहुत खुश हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर से ईद की खुशियां भी हैं और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। आप भी कुछ समझें। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपके इर्द गिर्द। माजिद साहब से पूछ रहे हैं कि ये जो माइक मेरे हाथ में, इसके डर से तो नहीं कर रहे? बहुत नहीं बहुत खुश हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो एक के बाद आगे बढ़े, बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए? दो के बाद ही? नहीं, मैं तो दो पे रुक गया हूँ। आप माशाल्लाह, चूंकि मुझे जॉब के मसाइल हैं, दूसरे मसाइल काफ़ी हैं। आप माशाल्लाह एक जर्नलिस्ट हैं, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं हमें तो माफी दे दें। अच्छा जी, ईद का रोज और खाने में मीठा तो बना होगा? जी बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बीवियों में से किसका बना खाया? अभी खाना है जी, अभी खाया नहीं है क्योंकि अभी इस घर में है, इस घर में भी इसके हाथ का बना हुआ है। ठीक है, उधर जाएंगे वहाँ इसके हाथ का बना होगा। अच्छा, अभी हम मौजूद हैं पहली बीवी के घर पर। जी जी जी। अभी हम मैडम नरगिस के घर भी जाएंगे, आप साथ जाएंगे जी। तो मीठे में बना क्या वैसे? मीठे में सवैयां बनी है। मीठे में सवैयां बनी है, आपने खुद बनाई है? जी जी मैंने खुद बनाई है। तो इनकी ये फेवरेट डिश है सवैयां में, स्वीट में? हाँ जी बिल्कुल, क्या शौक आपकी से favorite खाते है? जबरदस्ती तो नहीं खिला रहे? ईद पे होती है सवैयां और ये शौक से खाते हैं। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी। तो अभी तक खाया नहीं, लगता मजे का नहीं बना। नहीं, आपका इंतजार था कि आप आएंगे तो आपके साथ तो मंगवाए ना, खाएंगे। साथ हम खाते भी हैं। जी बिल्कुल खाते हैं। ईद मिली आपको? जी जी बिल्कुल। कितनी मिली ईद? बहुत सारी मिली है। ड्रेस मिला है और मतलब ईद का जो चीजें होती हैं, ड्रेस, शूज, जितनी भी, और उसके अलावा ये तो कैश लाख भी। बात है ना, कैश में क्या मिला? हाँ जी, गिफ्ट कैश। क्या मिला वो बताएं। कैश मिला। कैश बताएं। अच्छा बताना जरूरी है? बस मिला है जान कैश। सकते हैं कि एसएचओ साहब ने कितना कैश देखिए, दिया इस आपको? तरह औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए ना। इस तरह औरत से ये भी नहीं पूछना चाहिए कि उसके हस्बैंड ने उसको ईदी कितनी दी या पॉकेट मनी कितनी दी। आपको लगता है बिल्कुल नहीं मिली? अल्हम्दुलिल्लाह माजिद में एक खूबी है, दोनों बीवियों को बराबर रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। अगर उनको 10,000 मिलेगा तो मुझे भी 10,000 ही मिलेगा, और अगर उनको 20 मिलेगा तो मुझे भी 20 ही मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये पैसे जो है वो करोड़ों से कम नहीं है, क्योंकि मर्द की कमाई में अल्लाह की जात में बरकत है। बिल्कुल ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुश रखा हुआ है दोनों को, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह आप खुशी बिल्कुल जी। रहें, हमारी दुआएं आपके Thank साथ you. हैं। आप नजर ना लगा जना। नहीं मैं नजर उतारने आया हूँ। ईद मांगनी पड़ती है वैसे, चाहे 10,000 मिले, 20,000 मिले या कुछ भी? आप नहीं मांगनी नहीं, कभी भी नहीं मांगनी कभी पड़ी। नहीं मांगनी पड़ी। और हमेशा इस तरह हुआ है कि छीननी पड़ी है। छीननी पड़ी है? नहीं ऐसी ऐसे कोई तो बात साथ नहीं ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पर्चा दे देते हैं फिर जब कोई छीनता है। स्नैचिंग हो रही है आपके साथ? जरूरत होती, पता होता है कि इस चीज की जरूरत है तो वो कोशिश होती है कि इनके क्या आपने फिर 2 पॉकेट लगाई होंगी? जी 10,000 बिल्कुल। इधर, 10,000 जी बिल्कुल दो। अभी देना है मैं देखना इनको दे चाहता हूं। चुका हूँ मैं ईद। अल्हम्दुलिल्लाह माजिद ऐसे है कि कभी भी कोई चीज
उनको बतानी नहीं पड़ी। हाँ, नहीं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे है माशाल्लाह, इतना काम करने के बावजूद इनको ये भी पता होता है कि किचन में किस चीज की कमी है इस वक्त। इनको सारा पता होता है माशाल्लाह, और दोनों घरों का। तो ईद का सामान सर आप खुद लेकर आए हैं? नहीं जी, जो खुद बनता लाने है का तो टाइम नहीं होता, अपने कपड़े भी लाने का मेरा छोटा भाई है, वही सारा मैनेज करता है, तो उसकी मेहरबानी है, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकालता है, और जो सारे मेरे मसले इजाफी चार्ज है उनके पास। इनकी तो 2 में 1 बात। बेटियां भी मौजूद हैं माजिद बशीर साहब की, उनसे भी बात करते हैं। ईद मुबारक बेटा। खैर क्या नाम मुबारक है आपको आपका? भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक। इरहा। खैर मुबारक। क्या नाम है? इरहा। इरहा। क्या मतलब है इरहा का? अल्लाह ताला का गाय, अल्लाह ताला की गाय गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ईदी मिली जी कितनी? बहुत ज्यादा मिली है। झूठ नहीं बोलना, सच सच नहीं बोलना। मिली है। देख तो नहीं रहे आप अपनी बेटी? आपका क्या नाम है? नबीहा। नबीहा। नबीहा, आपको कितनी ईदी मिली? जितनी पापा देते ले लो। जितनी पापा देते उतनी ले लेते हैं, फर्मा बरदार बेटा है ना। तो ये सूट आपने बड़ा प्यारा पहना हुआ है, थैंक यू। ये किसने लेके दिया? पापा ने। मामा की चॉइस नहीं है ये? नहीं, पापा ने भी लेकर दिया, मामा की चॉइस है, पर पापा मामा ने दोनों ने लेकर दिया। मामा पापा दोनों ने लेके दिया। आपने क्या लेके दिया जी नरगिस जी? मुझे ईदी आई, क्या लेके दिया? उनने मुझे एक ड्रेस लेकर दिया था, ड्रेस लेके दिया है? सबके एक जैसे हैं, बताओ। हाँ, येलो कलर का है, और मैंने देखा था, बहुत प्यारा। वो मैडम, आप ईद कैसे गुजारती हैं और ईद पर खाने का क्या क्या एहतमाम किया जाता है? सबसे पहले तो स्वीट डिश होती है सेवइयाँ, फिर उसके बाद दोपहर का खाना, उसमें काफ़ी चीज़ें, राइस होते हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, सालन होता है, सारे मिलके इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि माजिद की ड्यूटी होती है, ये जब आते हैं ड्यूटी से तो फिर उसके बाद सारे मिलके इकट्ठा खाना खाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। फरमाइश करके बनवाते हैं या खुद ही बेगमात बना देती हैं जो पसंद हो आपको? मैं जी खाने में जो मिल जाए वो खा लेता हूँ, मतलब उस खाने में मेरा कोई इस तरह की डिमांड्स और ऐसा नहीं होता। इवन के 3-3, 4-4 दिन का पड़ा हुआ खाना भी खा लेता हूँ। 3-3, 4-4 दिनों का बना खाना? जी बिल्कुल, वो भी खा लेता हूँ। डर के एक खाते दिन होंगे? पहले नहीं, ये इनकी शुरू से आदत है। अच्छा, शुरू और से मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी, कभी इन्होंने नुक्स नहीं निकाला खाने में, कभी इन्होंने सम टाइम ऐसे होता था कि अगर रात को लेट आए हैं तो इन्होंने मुझे कहना कि तुम ताज़ी रोटी नहीं, दोपहर की कोई रोटी बची हुई है तो वो ला के दे दो। ये इनकी बहुत अच्छी, और मैं हर जगह ये चीज़ तारीफ करती हूँ कि आज तक इन्होंने जो है इस मामले में कभी भी नहीं तंग किया। माजिद भाई, शादियों और नौकरी के अलावा और क्या क्या शौक पार रखे? देखिए जी, नौकरी से बड़ा मुश्किल थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो पेट्स का शौक है, मैंने पेट्स रखे हुए हैं। जबरदस्त। इसके अलावा अगर कोई टाइम मिल जाए तो दोस्तों से मिल ले, तो इसी को गनीमत समझा जाता है। दोस्तों से मिल लेते हैं? जी। बेगमात इजाजत दे देती हैं? बिल्कुल जी, बेगमात इजाजत देती, बेगमात को इसमें क्या मसला जी? माजिद को इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। मैडम, आप इजाजत दे देती हैं माजिद भाई को? वो जैसे उन्होंने कहा कि माजिद को इजाजत की जरूरत नहीं। इजाजत की जरूरत इधर से भी? माजिद सिर्फ बाहरी सख्त मिजाज नहीं है, घर में भी जिन बातों पे सख्ती करनी चाहिए उन बातों पे सख्त मिजाज ही है। मैडम, आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी सारा दिन मसरूफियत में गुजर जाता है खाना बनाने में, या दोस्तों अहबाब से, रिश्तेदारों से भी? देखिए, हम लोग नॉर्मली तो ऐसा होता है, क्योंकि मेरा सैलून भी है, नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर, इलामा इकबाल टाउन में। ठीक है। तो चांद रात तो आपको पता है सारी रात खुला रहता है सैलून, लेकिन इस दफा ऐसा हुआ लॉकडाउन की वजह से तो सैलून्स पहले ही बंद हो गए, तो थोड़ा इजी था, तो नींद ज़रा टाइम से पूरी हो गई, तो सुबह जल्दी उठे, तो जैसे हम लोगों ने मिलके जैसे सब ने घर में खाना वाना बनाया, और वही माजिद की तो जो आपको पता ड्यूटी होती है सुबह मॉर्निंग में ईद की नमाज की, तो उसके बाद आते हैं, फिर खाना वाना सब इकट्ठे खाते हैं, और इसी तरह गुजर जाता है टाइम, और गपशप में पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बड़ा प्यार देते हैं, बहुत मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। और आज आप उनकी पहली बीवी के घर पर तशरीफ लाई हैं, ईद का दिन अपनों के साथ मना रही हैं? मैं आज नहीं तशरीफ लाई, मेरा जिस दिन निकाह हुआ था मुझे उसी दिन माजिद ले आए थे, और मैं उसी दिन इस घर में आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह माजिद ने शादी की, और उसी दिन मुझे इंट्रोड्यूस भी करवाया सबसे, और सीधा घर ही लेकर आए, और इनकी वालदा ने मुझे बहुत प्यार किया, और मुझे सलामी भी दी माशाल्लाह, और गोल्ड भी दिया माशाल्लाह। पिछली ईदें आपकी कनाडा में गुजरी हैं, जी। आज जी। पाकिस्तान में ईद जी। मना रही हैं, तो कैसा लग रहा है? आपके हस्बैंड भी साथ हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चे दूर हैं, जाहिर भी है दूर
बस मेरे साथ तो ऐसे ही है, अगर मैं बच्चों के साथ हूँ तो माजिद दूर होते हैं, और अगर माजिद के साथ हूँ तो बच्चे दूर होते हैं। डेफिनेटली बच्चे हैं, मैं उनको मिस तो करती हूँ। उठते ही सबसे पहले कॉल भी उन्हीं को की, क्योंकि वहाँ शाम थी और यहाँ ईद का दिन था, तो वो मिस करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा, और मैं उनको मिस करती हूँ, क्योंकि मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे। ये भी मेरी बेटियाँ हैं माशाल्लाह, और मैं जब भी किसी को बताती हूँ, ये नहीं कहती कि मेरा एक बेटा या एक बेटी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी 5 बेटियाँ हैं, बल्कि 5 नहीं 6 बेटियाँ हैं, क्योंकि मेरी बड़ी नन की भी एक बेटी है, वो भी हमारी बेटी है, और एक मेरा बेटा माशाल्लाह, और 2 मेरे छोटे बेटे हैं जो बहुत शरारती हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला और मोहम्मद, जो कि हाशिर के हैं बेटे दोनों, बहुत तेज है माशाल्लाह। शोबिस इंडस्ट्री में खुद को मनवाने वाली नरगिस जी किससे मुतासिर थी? इनसे तभी तो इनके पहलू में बैठे हैं। नहीं, ये तो एक महकमे से वाबस्ता थे, आप फील्ड की बात करें मेरे साथ। इनसे तो बहुत सारे लोग मुतासिर, मैं भी बड़ा मुतासिर हूँ कि 2 बेगमाज रखी हुई हैं और वो भी खुश रह रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी। आप क्या पूछना, मैं असल में बिजी भी बहुत हूँ ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं तो और दूसरा ये कि माजिद जरा कमांडिंग वो है ना, बड़े दोनों बीवियों को सही रखना आता है इनको। नहीं, वो तो बात ठीक है, मगर मुतासिर किससे थी आप? नरगिस जी किससे मुतासिर थी? किस हवाले से आप पूछना चाहते हैं? आपका आइडियलाइज कौन था? शोबिस के हवाले से। नहीं, शोबिस के हवाले से अदाकारी किसी की पसंद हो टीवी में? सीनियर्स में से जैसे नदीम साहब और सुल्तान राही साहब मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगते थे कि बहुत डाउन टू अर्थ थे, और इतना अरूज होने के बावजूद आप उनको अगर कहते थे कि आपकी फिल्म बहुत सुपर हिट गई है, तो उनका जवाब होता था अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। और मुझे मैं उनको देखती थी, मुझे लगता था सुपरस्टार्स ऐसे भी होते हैं कि इतने डाउन टू अर्थ। और नदीम साहब बहुत अच्छे थे, और पुरानी एक्ट्रेसेस में से बाबरा शरीफ, जैसा मुकाम किसी ने नहीं हासिल किया। बाकी शोबिस की दुनिया को खैर बात कह दिया, आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो बड़े मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छा फैसला किया, बड़ा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा लेट किया है। मुझे थोड़ा लेट मिले हैं माजिद। वो कहते हैं ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। तो माजिद कभी 10 साल पहले आ जाते तो शायद मैं 10 साल पहले छोड़ देती। अच्छा, बड़ा प्यार है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मगर ये 2 बीवियों में से किसकी लाठी की जद में आते हैं? मुश्किल। देखिए जी, लाठी तो दोनों की नहीं, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हर जायज़ ख्वाहिश और उनकी मोहब्बत एहतराम वो बराबर का है, लेकिन लाठी वाली बात नहीं है। लाठी वाली बात नहीं है, लाठी वाली आपको इज्जत में आ जाते हैं दोनों की। चलें आप। भाभी, अगर खाना माजिद भाई को पसंद नहीं आता तो नखरा करने की गुंजाइश होती है? कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं आपसे नखरा भी नहीं करते? ऐसा कभी बनाया नहीं हुआ इतना करता। अच्छा है वो, फिर नहीं, ये नहीं मुझे पता कि अच्छा बनाया है कि नहीं, लेकिन इनकी आदत नहीं है नुक्स नहीं, निकालना। बाकी खाना बहुत अच्छा। मेरे वालिद साहब जब स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो मेरे वालिद साहब, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। मेरी वालदा जो है वो एक बहुत नेक खातून है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो वेंटिलेटर पे थी 40 दिन, तो डॉक्टर हैरान थे कि वेंटिलेटर पे वो दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी, माशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह किया करती थी। तो उनकी तरबियत थी, ये वालिद साहब ने कहा कि भाई अल्लाह का रिज़्क है, पसंद नहीं है नहीं खाएं, लेकिन उसमें से नुक्स ना निकालें, अल्लाह ताला नाराज होता है। तो वही चीज़ अभी तक है। नहीं, ये बड़ी अच्छी आदत है और खुशी रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने खुशियां दी आपको, ईद का दिन दिखाया है जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं। जी जी जी, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ जी कि अल्लाह ताला ने मुझे रहमतों से नवाजा, और एक नहीं बहुत अल्लाह ताला की हर तरफ से रहमतें हैं। बेटियों की शक्ल में 4 रहमतें हैं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और फैमिली में अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि बड़ी मोहब्बत है आपस में। ये मेरे भतीजे हैं, मुझे यही मेरे बेटे हैं, एक भतीजी है, वो भी बिल्कुल जैसे ये है वैसे वो है। वो भी बड़ी प्यारी, वो भी हमारी बेटी है तो माशाल्लाह। अब अच्छा, वो छोटी सी है, मेरे माइंड से निकल गई, वो भी तो 2 साल की, वो भी माशाल्लाह हमारी बेटी है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। पुलिस की जॉब आपका शौक था या एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर आपने महकमे को ज्वाइन किया? जी, कॉलेज से स्टडी से फ्री हुए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स को कंप्लीट किया। तो उन दिनों फ्री थे, बैडमिंटन खेला करता था, तो पीसीएस, थ्रू पीसीएस पुलिस की सब इंस्पेक्टर्स की सीट्स आई, तो उसमें अप्लाई किया 2003 में।
تو اللہ کا شکر ہے تیاری تو اتنی اچھی نہیں تھی، نہ اس قابل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. جی الحمدللہ. اور پھر محکمے میں اپنے آپ کو منوایا بھی. یہ جی میرے سینئر آفیسرز، ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اعتماد کیا مجھ پہ. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں پوری نیک نیتی اور پورے خلوص کے ساتھ اور پوری انرجی کے ساتھ سرو کروں، اور کوشش کرتا ہوں آگے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے. بالکل گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ماجد بشیر کی پہلی بیوی کے گھر پر نرگس جی بھی موجود ہیں، ان کے میاں ماجد بشیر بھی اور بچے بھی ہیں. اب ہم عید کی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ اب میٹھے کی طرف بھی بڑھیں گے، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آپ کی پہلے بھی شادی ہے، گھر پر مدر بھی ہیں آپ کی، تو دوسری شادی کے لیے آپ کو منانا پڑا گھر والوں کو، پھر شادی کے لیے آگے ہاں کیا آپ نے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، میں نے کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کیا، ٹھیک ہے. اس کا شوبز چھڑوا کے اس کے ساتھ نکاح کیا. پھر میں نے جب اپنے گھر والوں کو بٹھا کے بات کی تو چونکہ ایک شرعی کام تھا تو اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں میری پہلی بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا. اچھا جی، اس میں میری پہلی بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا، مجھے سپورٹ کیا کہ بھی آپ نے کوئی ایسا غیر شرعی کام نہیں کیا. تو الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائیڈ. پہلی بیوی بھی خوش، دوسری بھی خوش، دیکھیں. اور عید کی خوشیاں پھر منائی جا رہی ہیں. جی جی. آپ نے گھر پہ کیا بنایا ہے؟ میں نے بہت کچھ بنایا، آپ کو بھی کھلائیں گے، دیکھتے ہیں. میٹھے میں کیا بنایا ہے؟ کیونکہ عید میں سچ میں بتاؤں کیونکہ اس گھر چلے گئے تھے مارننگ میں تو ادھر کام کرتے رہے، تو یہاں رس ملائی ہے اور باربیکیو کا ارینج ماجد نے کروایا. لیکن آپ جس دن چاہیں آپ آئیں، میں آپ کو گھر کا کھانا بھی کھلاؤں گی. ماجد کو پتا ہے میں بہت اچھے کھانے بناتی ہوں اور بہت کچھ سیکھا ہے زندگی کے ساتھ. نہیں بالکل، آپ ہر کام میں آگے آگے رہتی لیکن ہیں. مجھے نا میری طبیعت میں جو اتنا ٹھہراؤ آیا نا، اس میں ماجد کا بڑا عمل دخل ہے. مجھے انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے دنیا میں، جینے کے طریقے، بات کرنے کے، الفاظوں کا چناؤ. شاید ہم لوگ شوبز میں کام تو کرتے ہیں لیکن بہت کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو سیکھی نہیں جاتی. ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں اصل زندگی کیا ہے. تو اصل زندگی آپ کا اچھا شوہر ہو تو وہی آپ کو سکھاتا ہے. بالکل ایسا ہی. الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جو اصل زندگی، مجھے آپ یقین جانیے میں نے لاکھوں کمایا ہے. مہینے میں جتنی میری انکم تھی شاید ہی کسی آرٹسٹ کی رہی ہو، لیکن اس میں وہ مطمئن پر نہیں تھا، وہ ایک سیٹسفیکشن نہیں تھا انسان کی، وہ اور برکت وہ نہیں تھی جتنی مجھے لگتا ہے کہ اب برکت ہے. جسے الحمدللہ ماجد سارا گھر چلاتے ہیں اور ان کے پیسوں میں بہت برکت ہے. اور میں ابھی اپنا سیلون رن کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ختم ہوتے. پہلے لاکھوں کما کے 1 روپیہ نہیں بچتا تھا، اب تھوڑے سے کما کے اور مجھے لگتا ہے ختم ہی نہیں ہوتے. بلکہ مجھے ماجد کئی دفعہ کہتے ہیں کہ تم 10 دن تمہارے پاس میں اتنے پیسے رہتے ہیں، برکت ہی بہت ہے. کیونکہ جب آپ دنیا میں رہ کر اللہ کے نظام سے جنگ کرتے ہیں تو آپ کی ہر کام سے برکت اٹھ جاتی ہے. اور جب آپ ظاہر تنقید تو ہوتی ہے، جب آپ راہ مستقیم پہ آتے ہیں تو لوگ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں سارا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمارے گناہ ہی جھڑتے ہیں. جو ہمیں کہتے ہیں وہ اپنی تربیت بتاتے ہیں اور اپنا خون بتاتے ہیں. اور وہ ابھی بھی یہ جو آپ کا شو چلے گا میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں، اس کے نیچے بھی بہت بیڈ کمنٹس آئیں گے. جب یہ نہیں، کیوں بیڈ کمنٹس آئیں گے؟ سب دیکھنے والے دیکھ لیں، شرعی کام کیا ہے اور اچھے سے دن گزار رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. عادت ہوتی ہے. اب ہمارے پاس کئی ظاہر اب میں سیلون چلاتی ہوں، میری بہت سی فرینڈز ہیں اور جو کلائنٹس آتی ہیں گھریلو بچیاں 2 طلاقیں ہوئی ہوئی ہیں، پھر شادی ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے، جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ کیسے ہٹ سکتا ہے. تو ان پہ تنقید نہیں ہوتی. لیکن شوبز کی عورت کیونکہ وہ شوبز کر رہی ہے، وہ ایک کھلی کتاب ہے، دنیا کے سامنے اس کی ساری زندگی ہے، تو اس پہ بار بار تنقید. میں خدارہ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں اتنی تنقید نہ کریں کہ جو سیدھے راستے پر بھی چل رہا ہے اور وہ مجبور ہو جائے یہ سوچنے پر کہ شاید میں نے یہ بھی غلط راستہ چن لیا ہے. بالکل. تو اتنی تنقید نہیں ہونی چاہیے.
थोड़ा बल्कि अप्रिशिएट करें। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी जी चाहिए। इस्लाह होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि बल्कि अप्रिशिएट करें ताकि मजीद जो और लड़कियां जो शोबिस से मुंसलिक हैं और वो इस रास्ते पर चलना चाहती हैं, अपना घर बनाना चाहती हैं, उनमें भी एक हौसला है कि हाँ भाई सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और करना चाहिए। अब आप दोनों पर कोई फिल्म बनाई जाए तो फिल्म का नाम क्या होगा? आप बताएं जी, पहले फिल्म का नाम क्या होगा? फिल्म इंडस्ट्री को छोड़िए तो नहीं आप दोनों पे अगर बन जाए। नहीं, अगर हम दोनों पे, हम तीनों पे बना लें तो फिर नाम मुझे पता है क्या? रनमुरी। नहीं जरा ऐसे फन के लिए लाड़े ना ये लाफ्टर के लिए नहीं लड़ते भी हैं आप? गुस्सा आता है कभी कभी? खुद आया इनका गुस्सा, लेकिन आप अच्छा पूरी नीचे भी आ जाता है? फौरी 1 मिनट। और आपका गुस्सा फिर ऊपर ही रहता है कि आ जाता है नीचे? नहीं, मैं असल में ना अब थोड़ी कूल हो गई शायद, मुझे पता चल गया इनकी नेचर का कि खामोशी बेहतर है। थोड़ा ये बोलते हैं मैं खामोश हो जाती हूँ, मुझे पता है थोड़ी देर के बाद आकर इन्होंने वही कहना है जो मैं कह रही हूँ। हाँ। कि हाँ तुम ठीक कह रही थी, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। लेकिन पहला स्टेप जो है ना वो तो दिखाना है ना कि वो थोड़ा बहुत होता है मगर फिर वो आ जाते हैं। हाँ सबको होता है। बेगम की मान लेते, बल्कि उसी की मानते हैं। मगर बेगम से तो इतना डरता है। पीछे थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम करने का हमें इत्तेफाक हुआ तो वो सहरी वो वहां पे मैंने कहा वो खाने के लिए मंगवाया, कहता नहीं मैं साथ ले जाऊंगा, मैं लेट हो गया। तो पूरी टीम जो है वो इस चीज की गवाह है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, माजिद भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। माजिद भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। टाइम 2 बज गए थे तो मैंने कहा अब सरी का टाइम हो गया तो घरवाली के साथ तो सरी करनी है। एक बेगम है और जिनकी दो मगर उन्होंने तो सर थाना संभाला हुआ है मैडम, तो घरवाली संभालनी बड़ी आसान है। बल्कि आप थाने को पहले बीवी कहते हैं। हाँ। जितना वो थाने में रहते हैं और जितना इनको कई दफा तो मैं कहती हूँ आप थानेदार ही है ना मैडम। अगर नाराजगी हो जाए तो माजिद भाई मनाते हैं या आप पहल करती हैं मनाने में? माजिद नहीं मनाते और इनका मैं क्या करती हूँ खामोशी से, मैं भी जरा आगे नहीं बढ़ती क्योंकि हमारा स्टार भी एक है, दोनों लियो है। अच्छा। हाँ, और दोनों शेर बन जाते हैं फिर शेर। लेकिन जाहिर अब घर चलाना है तो फिर डरना तो पड़ता है। नहीं, तो नहीं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इनका एक फेवरेट सॉन्ग है तो मैं अक्सर गाड़ी में मैं जान के कह दूंगी चले कहीं जूस पीने चलते हैं तो मैं गाना लगा देती हूँ, तू रुस्से थे तेनू मैं मनाओ। क्या बात है मैडम, गुनगुना दें। बहुत बुरा गाना। नाराज हैं ये। आपको ये पता है कि आपके एसएचओ साहब बहुत अच्छा गाते हैं? चलें जी एसएचओ साहब। ना ये इंकशाफ कर दिया है मैडम ने इंकशाफ कर दिया। माजिद भाई स्टार्ट करें जी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अब हम मैडम से जानते हैं। मैडम आपकी भी आवाज खूबसूरत होगी, जो आप गाना गुनगुना के मनाते हैं वो ही अब आप गुनगुना के नहीं मनाती, लगा के मनाती। अच्छा चलें अब आप फिर गुनगुनाएं, इनका ये भी एतराज खत्म कर दें। अब मुझे बिल्कुल भी गाना नहीं आता। यही वाले 2 लाइनें बोल दें। दूर से तेनू मैं मना। माजिद भाई अब आपका घर देखते हैं और इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, मगर ये मैं नाजरीन को भी दिखाना चाहता हूँ कि जिस खूबसूरती के साथ और किस लगन के साथ नरगिस जी ने ये सारा डिजाइन किया है, डिकोर किया है, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। माजिद भाई इधर आए जरा आप। ये घर से जब मैं दाखिल हुआ बड़ा आलीशान बंगला, अंदर आया, अंदर नित नई जिद्दत और तरह तरह के डिजाइन वाली टेबल्स, लेविश लाइफस्टाइल को एतराज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दें कि आप एक एसएचओ होते हुए इतने बड़े घर में कैसे? अल्लाह ताला की जात का बड़ा शुक्र है। एसएचओ तो मैं 2007-8 में हुआ। आप मुझे उससे पहले के शायद जानते हैं। अल्लाह ताला की बहुत ख़ास करम नवाजी है और मेरे वालिदैन का अभी तक जी उन्हीं का किया वो खा रहे हैं। मेरा जो भाई है वो सारा देखता है निज़ाम वगैरह, ठीक है। कुछ ज़मीनें हैं फैसलाबाद की, कुछ और यहाँ पे जो है वो सारा जो मैनेजर वो मेरा भाई छोटा करता है। स्ट्रॉन्ग है पीछे से आपका बैकग्राउंड। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला। ये वालिद साहब के जी वालिद साहब प्रॉपर्टी पर आगे आप में डिवाइड हो रहा है। मेरा जो लाइफस्टाइल है वो सारा
थानेदार ईद स्पेशल प्रोग्राम में आपको दोबारा वेलकम करते हैं। और जब ईद की खुशियां मना रहे हों तो ऐसे में जब दोस्तों का इजाफा हो जाता है, खूबसूरत लोग जब अंदर आ जाते हैं तो ईद और ज्यादा अच्छी लगने लग पड़ती है। तो SHO माजिद बशीर अपने दो बेगमात के साथ, बार बार मैं दो इसलिए कहता हूं कि बड़े अच्छे अंदाज से ये अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। और उनके दोस्त हैं ये हाफिज उस्मान कादिर, क्रिकेटर हैं अब्दुल कादिर उनके साहबजादे हैं, और आजकल पाकिस्तानी टीम में ये लेग स्पिनर के तौर पर बड़ा अच्छे अंदाज से लेके चल रहे हैं। तो खुश आमदीद सर आपको प्रोग्राम थानेदार में, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो कैसा चल रहा है आपका सारा मामला? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अभी जिम्बाब्वे का टूर करके आए हैं और काफ़ी अच्छा रहा टूर भी, सीरीज भी जीते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज जीते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। ईद की खुशियाँ वालिद साहब के बगैर मान पड़ जाती होंगी, तो क्या यादें ताज़ा करेंगे आप उनके नाम से? बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी जाके खेलते हैं, कहीं बैठते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने इज्जत ही कमाई है, सारी ज़िंदगी दौलत नहीं कमाई उन्होंने। और ये है कि बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई आपके वालिद साहब के बारे में कोई बड़े अच्छे रिव्यूज़ देता है या कोई अच्छा बोलता है तो बड़ा प्राउड फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने तो अपने आप को मनवाया अपनी फील्ड में, अब आप उनका ख्वाब आगे लेके चल रहे हैं, तो क्या क्या कामयाबियां आपने समेटी अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की, ऑस्ट्रेलिया भी गया, वहाँ पे शिफ्ट होने की भी कोशिश की, बट वालिद साहब की यही ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माय वाइफ के जिन्होंने बड़े सेक्रीफाइस वगैरह किए हैं, तो उनकी दुआएं हैं, बच्चों का नसीब है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम में हूँ। गोल्स तो काफ़ी सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आप देखेंगे भी। बिल्कुल ठीक है। साथ ही आपकी वाइफ बैठी हुई हैं, और ये ईद का सूट आपने पहन लिया है, ईदी भी मिली कि नहीं मिली हस्बैंड की तरफ से? मुझे पता नहीं चलता कि हर महीने मेरे लिए कब कब कौन कौन सा दिन ईद का होता है, क्योंकि उस्मान गिफ्ट्स बहुत ज्यादा देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो कोई माजिद कुछ सीखे, इतने गिफ्ट दिया। नहीं सीरियसली ये बहुत ज्यादा केयरिंग है और सरप्राइज, ऐसी बात नहीं है, मैं भी जो है उस्मान को इसी तरह से सरप्राइजली देती रहती हूँ। तो असल में लियोज होते ही बहुत अच्छे हैं, उस्मान भाई भी लियो है। अच्छा हाँ, अच्छा। और माजिद भाई मैं भी इस टाइम शेरों के दरमियान बैठा हूँ, ये भी लियो, ये भी लियो, ये भी लियो। तो घबरा नहीं थे आप? नहीं नहीं, मैं घबरा नहीं रहा, खुश हो थरथरा रहा रहे हो। हूँ। नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो आपको ईद पर क्या इत्माम करना पड़ता है अपने शौहर के लिए? सवैयों के साथ साथ नमकीन में क्या होता है? उस्मान को खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि इनके लिए इनके जो भी फेवरेट है, इनको जो पसंद है वो बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है। सवैयों के साथ आपका ताल्लुक शोबिस से रहा है जी। शादी के बाद शोबिस को खैरबाद कह दिया, जी क्या वजह बनी? क्या वजह बनी? देखिए, किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे पहले फैमिली होती है, और बाकी सारी चीजें मुझे लगता है टेम्परेरी है। और उस्मान जैसा हस्बैंड मिल गया, और दो खूबसूरत सी अल्लाह ताला ने बेटियां दी हैं, रहमतें हैं, माशाल्लाह। मेरी जिंदगी कंप्लीट हो गई। मुझे नहीं लगता इससे बढ़ के कुछ किसी इंसान के लिए भी कुछ बड़ा हो सकता है। तो शोबिस छोटी सी चीज थी। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? दोनों आई थिंक, क्योंकि इतना टाइम नहीं। लव जी, लव लव है। लव। ये इंकशाफ ये करेंगे, बताएं माजिद भाई। लव मैरिज है जी। कैसे लेकिन फौरन ही अरेंज हो गई थी। मुलाकात कैसे था, करवाई? लेकिन फौरन ही अरेंज हो गई। अच्छा, फौरन अरेंज भी हो गई है। मुलाकात चूंकि तो उस्मान छोटा भाई है, सोबिया मेरी बहन बनी हुई थी, तो एक फैमिली डिनर पे मुलाकात हुई, उसके बाद हमें नहीं पता फिर क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद नहीं पता चला? उसके बाद नहीं हमें पता फिर चला। चुपके चुपके काम चलना फिर शुरू हो चुपके चुपके वो उसके बाद ली को पता था, माजिद भाई को उस टाइम नहीं, पता मुझे- था जब हमने निकाह कर लिया। मुझे उसी वक्त पता चल अब गया। आपने सही इनसे इंकशाफ नंबर मांगे किया। थे, ये नहीं दे रही। मैडम की तरफ बढ़ूंगा, चूंकि कुछ मैडम ने सही इंकशाफ कुछ करेंगे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहुंचती थी, कुछ क्रिकेटर्स हैं वो भी छोटे भाई सोर्स आपका यही थी? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं ये भी नहीं थी सोर्स। ये भी सोर्स वो मुझे उनको नहीं उन्होंने पता। आपको नहीं पता, वो जब पहली दफा मिले थे तो ये तभी उस्मान वहाँ पे नंबर मांग रहे थे। ये मुझे कहती दी मेरी जान छुड़ाए, दी मेरी जान छुड़ाए। मैंने कहा अच्छा तुम मेरे पास बैठ जाओ। ये मेरे पास बैठ गई सब। याद है ना, बिल्कुल सामने बैठ के आगे। अच्छा, पहल आपने की है, इसका मतलब है। ये माइक दीजिएगा, इंकशाफ करने लगे हैं ये भी। हाँ, नहीं। माइक इन्हें दीजिएगा पहले।
असल में शादी से पहले मर्द को ही पहल करनी पड़ती है, उसके बाद तो बेगम की मर्जी है। बेगम की मर्जी है। बस पहला कदम ही होता है, पहला कदम ही होता है, उसके बाद बंदा कहता है ठीक है। अगले तो सारे फिर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आपकी 2 बेटियां हैं, बड़ी ऐसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। ईद का रोज है, वो भी आप माजिद भाई के साथ उनके घर पर गुजारने पहुंचे हैं। और भी दोस्त आते रहते होंगे आपके पास ईद के रोज मिलने के लिए? जी भाई काफी दोस्त, लेकिन चूंकि जब पोस्टिंग हो तो फिर टाइम नहीं मिलता, दोस्त फिर नाराज रहते हैं, गिले बन जाते हैं दोस्तों के। लेकिन चूंकि फिर जब पोस्टिंग हो तो फिर मैं उसको बड़ा रिलीजियसली कर रहा होता हूँ। सोबिया खान कुछ कहना चाह रही है? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये दोस्ती वाली बात जो है वो कुछ अच्छी नहीं मुझे लग रही, क्योंकि मेरा जो रिलेशन है माजिद भाई से, मेरा मतलब छोटे भाई है मुझसे, और मैं माजिद भाई से हमेशा कहती हूँ कि मैं इतना सिक्योर फील करती हूँ, और मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे बड़े भाई दिए और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उस्मान भी इसलिए डरते हैं, मैं इनको धमकी भी लगाती हूँ माजिद भाई की हमेशा कि अगर कोई इस तरह की बात ही तो मेरे भाई हैं। और देखे ना सोबिया को फायदा, वो माजिद की धमकी लगा देती है। हम किसकी धमकी लगाते हैं? ये बताए। आप खुद धमका देती होंगी, फिर बात आ जा। नहीं, अब धमकाने वाली उम्रों से निकल चुके हैं। और मीठी ईद है, मीठा तो खा लिया है, अब हम इन्होंने मजे मजे के पकवान भी बनाए हुए हैं, अब हम उस तरफ बढ़ेंगे और इनसे मजीद चिट चैट भी करेंगे। लेकिन जो पकवान बने हैं उनसे ये भी मुस्तफीद होंगे, हम भी होंगे। लाहौर का सबसे बड़ा LDA से ईद के रोज अपनों के साथ दोस्तों का मिलना भी ये एक अजाफा बनता है खुशियों का। और यहाँ पर माजिद बशीर ने खाने का एहतमाम बड़ा अच्छे से किया हुआ है और सब इस टाइम खाने की तरफ देख रहे हैं। और अब देखते हैं कौन कौन पहले बढ़ता है, क्योंकि भूख हमें भी लगी हुई है, तो इन्हीं के बहाने हम भी शुरू करेंगे। पागल, हम अपने पे इल्जाम लगवाएं। चलें शुरू करें जी। ले। सर ये ईद पे मिलना मिलाना इतना आसान नहीं होता, रिश्तों को भी लेके चलना, दोस्तियों को भी निभाना, तंग नहीं आ जाते आप? नहीं जी, देखे मेहमान तो बाईस रहमत है, और जिनके घर में मेहमान आते हैं वो लोग खुश नसीब होते हैं। और वैसे भी ये सुन्नत है मेहमानों की देखभाल खिदमत करना। तो जब कोई मेहमान आते हैं तो बहुत खुशी होती है, आया वो रिलेटिव्स हो या कोई दोस्त है बाब हो। माशाल्लाह। तो दोनों मेक बात जो इनकी है वो सर्व कर रही है खाने में, और बड़ा अच्छा लग रहा है इनके दरमियान बैठ के, क्योंकि इनकी मेजबानी का कोई हम शक का इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेश है हमारी खिदमत में भी। खाने में ये कबाब भी है और टिक्का भी है और ग्रेवी भी है, तरह तरह के पकवान बना रखे हैं इन्होंने। और ये ईद की मौके पर ही इस तरह गेट टुगेदर करते हैं या आम दिनों में भी इसी तरह मिलना मिलाना रहता है? ईद पे एहतमाम इसी तरह ही होता है, चूंकि सारा दिन कोई मेहमान कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो वो फिर उनके लिए तो ये एहतमाम किया होता है। खाए ना, बड़ा मजे का। मैं ले रहा हूँ आपको। सॉरी, आपको दो एक दा। नाज़रीन, ये ईद की खुशियाँ कुछ हटकर हैं, क्योंकि आप अपनों को भी देख रहे हैं और दोस्त अहबाब भी दरमियान में बैठे हुए हैं, रिश्तेदार भी हैं, और उनके लिए खाने का एहतमाम भी किया गया है। तो हम भी इनके दस्तरखान का हिस्सा बने हैं और प्रोग्राम थानेदार में इन सबको खुशामदीद कहते हैं और दोबारा से ईद मुबारक कहते हैं। इनसे सवाल भी करते रहेंगे, साथ साथ खाते भी रहेंगे। मैडम साहिबा से सवाल करेंगे सबसे पहले। मैडम साहिबा, मुझे ये बताइएगा, ये तो खाने का एहतमाम बहुत अच्छे अंदाज से किया है। घर में एक अच्छी खतून को तब भी माना जाता है जब वो ड्राइंग रूम, घर की सफाई हो और साथ किचन, जो किचन के मामला है वो भी बेहतर अंदाज से लेके चलें। तो यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पहले से ही खूबियाँ सलाहियतें थी या इनकी ख्वाहिश थी कि आपने घर को अच्छे से बनाना है? नहीं, मेरे शुरू से मैं घर की सफाई करवाती हूँ। ऐसे हर वीक में मेरे घर की खिड़कियाँ साफ होनी होती हैं, वाइप से कर्टन साफ होने होते हैं, वॉशरूम्स, पंखे। इवन कि मैं किसी के घर भी जाऊँ तो मैं सबसे पहले पंखा देखती हूँ। अच्छा। और किचन की जितने कैबिनेट्स हैं उनके हैंडल्स, ये सारे, स्पेशली बटन्स जो लाइट बटन होते हैं ऑन एंड ऑफ, उसकी भी क्लीनिंग हर हफ्ते। अब वो वाजिद कहते थे तुम्हारे पास कोई नहीं टिक सकती सफाई वाली, बड़ा मुश्किल। तो कितनी बार भाग गई और आप फिर लेके आए? नहीं जी, आप ही ने काम करना है।
एक लड़की को मेरे पास 23 साल हो गए, एक को 18 साल और 2 सफाई बहुत वाले टाइम 5 है, साल हो गए। बहुत टाइम है। जी जी 23 साल हो गए एक लड़की को। 23 साल से वो कहते हैं ना हाउसमेड है। कि किसी से दोस्ती करनी हो तो ये देखिए उसके कितने पुराने दोस्त हैं पहले। बिल्कुल। तो इस जितने किसी के कोई पुराने दोस्त होंगे इसका मतलब है वो उतना ही अच्छा इंसान है, वफादार आदमी है, वफादार। तो बिल्कुल इसीलिए ठीक तो है। हमने वफादार आदमी से शादी की। क्या बात है अजीज भाई। मैडम आप क्या कहेंगी, आप खाने में मसरूफ हैं, वफादार हैं? कैसा लग रहा है फिर खाना भी और सब दोस्त अहबाब रिश्तेदार आपके शोहर साथ हैं? बहुत अच्छे से। तो आप भी घर में सफाई के इंतजामात खुद मैनेज करती हैं या मेड होती हैं साथ? सुपरविजन करनी पड़ती है। आप क्यों नहीं खा रही, मजे का नहीं लगा? नहीं बहुत मजे का, मैं आराम से खाती हूँ। मैंने कहा पता नहीं पहले खिलाएंगी अपने शोहर को, बाद में ऐसे खाएंगी। होता तो ऐसे ही है, लेकिन मैं आराम से भी खाती हूँ। अच्छा आराम से पहले वो खाती खा हैं। लेना, फिर मैं उनका पेट पहले भर लूँ। बड़ी देखभाल कर रही हैं आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तो पल पल इनके साथ ही रहते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अब ऐसा भी नहीं है। बड़ी फर्मा बरदार, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहती हूँ ये सवाल छोड़े वो कर ले कि इन तीनों में से शकी बीवी कौन सी? ये भी अच्छा सवाल है। चले आपसे शुरू करते हैं। आप शकी है, आप शकी है? वो यकीनी है। वो क्या है? यकीनी अच्छा वो यकीनी है और आप भी यकीनी होंगी फिर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, हमने इतनी कर दी है कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब वो लोगों को कहते फिरते हैं बस 2 काफी है, बस 2 काफी है, बस 2 काफी। आप भी एक पर ही राजी हैं कि दूसरे की ट्राई करेंगे, इसको फॉलो करेंगे? मैं बैठी हूँ यहाँ पे। अब पता चल गया शक्की बीवी कौन सी? नहीं, अपना सवाल चेंज नहीं करो। आप कहें कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि नहीं आप करेंगे। सवाल चेंज नहीं, वो तो मैं 100% हाँ, तो यही बात है। लेकिन आपने ऐसा सवाल नहीं करना। चलिए मैं वापस यहाँ ले से लेता हूँ अंदाजा कर लिया। सवाल। नहीं ये क्या बरदार कहना के साथ प्यार करने वाली भी है। अच्छा मतलब जो शक उन्होंने- नहीं करती वो प्यार नहीं करती? वो यकीन से प्यार करती है। नहीं लेकिन नहीं, ये तो यहाँ तो मुझे ये मैं मान नहीं सकती कि दुनिया की कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो शक ना करती हो। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो कुछ थोड़ा ज्यादा करती है, कुछ थोड़ा कम करती है, लेकिन शक हर बीवी आप करती ज्यादा करती हैं थोड़ा करती हैं? है। मैं स्टार्टिंग में तो करती थी बहुत ज्यादा, अब बिल्कुल नहीं करती। आप क्या अच्छा, फायदा बताएंगे कोई नहीं सच्ची होता, मैं बात? आपको बताऊं। आप क्या नहीं अब बिल्कुल नहीं करती। ऐसी बीवी जो होती है ना वो शक बिल्कुल छोड़ देती है, दूसरी करती है। नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है पूछने, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं। मुझे पता है कि मेरा कितना ये पूरे यकीन के साथ कह रही हैं कि इनका ही होल्ड है। अच्छा जी अब ये सब मेरे पे हमलावर हो गए। मैं शो का इख्तिताम करूंगा और फौरी तौर पर एक मैसेज ले लेते हैं। ईद का दिन है, क्या मैसेज देंगे आवाम को? जी मैं अपनी आवाम को ये मैसेज दूंगा कि जैसे आपके सामने कोविड की सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है, खुदारा अपनी फैमिली से मोहब्बत करें, मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है, इसको समझें। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल ये जो बातें कर रहे हैं इस पर अमल भी करना है। मैडम आप क्या मैसेज देंगी? देखिए टाइम वक्त ज्यादा गुजारना चाहिए। बिल्कुल, और जैसे माह रमजान आपको पता है अभी रमजान गुजरा है और ईद के दिन तो स्पेशली और इतना प्यारा महीना गुजरा है, तो जिनसे रिश्तेदारों से नाराजगियां हो, कुछ आपको पता है तलखियां हो ही जाती हैं रिश्तों में, तो माफ कर देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए और ऐसे मौके पे सुलह कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल तलखियां हो जाती हैं, क्या कहना? लेकिन अल्लाह ताला माफी देने वाले को पसंद करता है। तो हमें सारे गिले शिकवे साइड पर रखकर ईद की खुशियां बढ़ चढ़ कर मनाने के लिए, एक दूसरे को मनाने के लिए आगे आना होगा। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।